वीडियोस ही देखती हूँ और फिर मुझे कैमरा ऑन करना भूल जाता है। आज मैंने पहले ही कैमरा ऑन कर लिया। मैंने सोचा कि मेरा मोस्ट फेवरेट जो दरख्त और फूल हैं सुंबल के, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने सोचा जूम भी पहले ही कर लूँ क्योंकि जूम के बगैर वो नज़र नहीं आएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत बड़े बड़े दरख्त हैं सुंबल के। और ये देखें, इन पे तो थोड़े झड़े हुए हैं, लेकिन ये आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें रेड रेड फूल। और मैं थोड़ा सा और क्लिक करती हूँ, अगर मुझे नज़र आते हैं तो वो लगे हुए हैं। ये देखें रेड, ये सुंबल के जो दरख्त हों और मेरा गर्दन में ही मुड़ी रहती है। मुझे बहुत पसंद है इसका दरख्त, इसके फूल, इसकी हर चीज़। मुझे लगता है बाहर में बस एक फूल का इंतज़ार होता है। सबसे बड़ी बात है मुझे सुंबल के दरख्तों का बहुत वेट होता है। आगे भी वो देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाला ये पूरा भरा हुआ ये दरख्त है, कितने खूबसूरत है। तो जब मैं बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको दिखाऊँ ये वाले, आगे भी शायद कहीं लगे होंगे लेकिन वो अब मुझे नज़र नहीं आ रहे। ये सारे मॉडल बाज़ार से पहले पहले आ जाते हैं। दरख्त पीछे हैं वो देखें, ये देखें। मैं तो बस इनको देख देख के खुश होती रहती हूँ। तो चले जी बस चलते हैं, बाज़ार जा रहे हैं। और अब ईद है, ईद का रश है। इसके अलावा रमज़ान का तो ऑलमोस्ट कितना इशू नहीं होता। ईद के अब ऐसा ऐसा चीज़ें कोई मिल रही हैं, कोई नहीं मिल रही। तो बस फिर घंटा एक होता है मेरे पास टाइम है कि चलो बाज़ार से कुछ सामान वगैरह ले बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़। टाइम हो गया अब आपका। 9 मिनट पड़े हैं। 9 में के 2? 9 क्या टाइम हो गया? इतनी प्यारी ये वो है, क्या कहते हैं, बेल है पर्पल कलर की। उफ हसीन। ये पर वो देखो कितनी प्यारी है, पर्पल जिस पे फूल लगे हुए हैं। वैसे तो गंदी इसलिए डस्ट बहुत है, लेकिन ये है कि बहुत खूबसूरत बेल है। आगे भी है उसके फूल, जिसका मैं बता रही थी तरफ को महल के जा रहे हम टेलर के पास। इसके जहाँ पुराने रहते थे वहीं इसका टेलर है, वहीं कपड़े शपड़े इसके देने हैं। रेडीमेड को इसके मुझे हिसाब के लगे नहीं, जिस तरह के थे कुछ ज़्यादा फैंसी थे, वो ये पहनेगा नहीं, ना इसको पसंद है। बस इसने कहा था मुझे ब्लैक प्लेन बनवा के दी ईद के लिए। तो फिर अब टेलर के पास जा रही हूँ। ब्लैक में ले गई थी इसका समझ के हिसाब से कपड़ा। तो अब जाएंगे टेलर के पास। और यहाँ एक बहुत ही प्यारा आएगा, शायद या गुजर ना गया हो, सुंबल का दरख्त। पिछले भी मैंने आपको दिखाया है, ये भी बहुत हसीन और खूबसूरत था। पता नहीं कहाँ चला गया या तो गुजर गया या आ रहा है, या तो बातों मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। बहुत ही प्यारा था, इतने वो कह लूँ कि भरे हुए थे फूल उसके ऊपर। मेरा ख्याल है गुजर गया, मैंने पीछे ही कल देखा था। चलो फिर कभी आया तो कई दरख्तों पे। हाँ ये आगे आ रहा है, आगे और यहाँ धूप का भी कमाल है हमारा। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तो अच्छे ही जा रहे हैं। तो ये देखें ये कितने फूल हैं इसके, इतना प्यारा है ये। हो सकता है कुछ लोग कहें कि इतना प्यारा नहीं है, क्या दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा मुझे सुंबल का दरख्त बहुत ही पसंद है। तो बस ये जी हमारा थैला फिर भर गया है। इसमें अब छोटे छोटे काम की लिस्ट है जो मैंने इसमें डाल दी, और काम भी है, किसी की शलवार, किसी का दुपट्टा, बस सारा कुछ यही चल रहा है। तो चले जी बस अब जाते हैं टेलर के पास, फिर कोई और छोटे मोटे काम करते हैं, फिर घर चले। देखिए इन्होंने जो इसका मुझे तनाव कभी कभी कमेंट इसको क्या कहेंगे, ये जो सामने ग्रीन कलर के इन्होंने अब लगा दिए एक जैसे नाम वगैरह जो लिखे हुए इन्होंने, जैसे कि शॉप्स के आगे ग्रीन कलर के, ग्रीन और वाइट। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नहीं कहा, पहले ब्लू होता है। नहीं बेटे पहले इन्होंने कोई और था, अब इन्होंने सारी शॉप्स पे ये के सामने भी ग्रीन। और उसमें अब मुझे याद आ गया नाम तो अचानक, फिर बता देंगे, अदरवाइज़ आप खुद ही मुझे कमेंट में बता देना इसको क्या कहते हैं। ये मुझे याद आया तो मैं लिख दूँगी। ये सारे ना इन्होंने, नहीं कलर तो है ग्रीन, ये देखिए सारी इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दी है। और इन्होंने एक ही जो शॉप का नाम है एक ही उन्होंने कलर में और एक ही स्टाइल में कर दिया, शेड्स वगैरह सब उतार दिए हैं। पर मुझे आया तो मैं ऊपर लिख दूँगी। ये देखिए फहद, दुबई शूज़, सऊदी शूज़, सारे इन्होंने ग्रीन कलर में दे दिए, जैसे पुराने जैसे अच्छे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें ही होता है। तो और यहाँ बहुत रश हो गया। हाँ यहाँ देखो खोल दिया ना बाज़ार दोनों। ये देखो अजीब इसलिए भी लग रहा है, एक तो कमैल बड़े, मैं तो खर्च कर यहाँ आती रहती हूँ बाज़ार की वजह से। एक तो कमैल आ रहे हैं बड़े, 5-6 माह बाद आए हो आप। तो बस इसके यहाँ एक ताया रहते हैं वहाँ, बस ज़्यादा चक्कर नहीं लगता, कभी कभी लगता है बच्चों का, क्योंकि बच्चे खुद ही हमारी तरफ ज़्यादा आ जाते हैं। तो वहाँ माशाल्लाह फैमिली ज़्यादा रहती हैं, यहाँ एक ही है, ये फिर अक्सर खुद ही वहीं आ जाते हैं। तो ये जी ये देखो सारा है ना, मैं तो कितना खुला हुआ लग रहा है सारा बाज़ार। क्या हुआ?
क्या बंद किया है? रश ही इतना होते हैं। हाँ रश तो है, लेकिन बाज़ारों का वही अच्छा, इन्होंने सारे ओए 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 काम ख़राब हो गया। ये सारा बाज़ार अब चूँकि बहुत रश होना, उन्होंने आगे से सारे वो कर दिए हैं, बैरियर लगा दें, ये बंद कर दिए। लेकिन हमने कहा हमारा घर है, हमने अंदर जाना है। तो ये तो अब अंकल बड़ा तंग करेंगे बाज़ार के लिए, है ना। अब तो ये सारा बंद हो जाना है, गाड़ियाँ पीछे की खड़ी होंगी। हम इतने साल यहाँ रहे तब भी यही हालात होते हैं, आगे रास्ते बंद होते थे, हम फिर जब हम पापा गए होते थे तब तो सही था। नहीं, बाबा वगैरह के टाइम पे हम भी जब रहते तब ऐसे ही नहीं, था। तब इससे आपको याद नहीं, मतलब आप छोटे थे ना, 2-3 साल पुरानी बात, आपको अब याद नहीं है क्या जी? कि ये तो गाड़ी यहाँ हमारे घर के सामने वो लगा तो देते थे, तो यहाँ फिर नहीं कोई भी नहीं आता जाता। अब तो चलो शुक्र है मेरे सामने गाड़ी गई थी तो मैं कह सकती थी हमारे सामने गाड़ी गई है, लेकिन हमने यही कहा कि हमारा घर मामा वहाँ से भी तो एक जगह है, हाँ, लेकिन वो कुमैल में रश बहुत है ना, तंग होते हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पे कम होता बस अब आइंदा इधर ही ना आएंगे, फिर दूसरी तरफ से कहीं आएंगे, वो यूब चौक की तरफ से कोशिश कर लेंगे आने की। तो चलिए जी, अब टेलर के पास पहुंच गए हैं, टेलर के पास ही। अब चलो बेटा आपका फटाफट आप कपड़े दें। फिर ये देखो ना, ये सारे लगा दिए इन्होंने, ये देखो बैरियर लगे हुए हैं, मुश्किल हो जाएगा गुजरना आना जाना। कोई डिज़ाइन है आपके पास? ये 5 साल बाद डिजाइन लटके हुए हैं, आजकल डिजाइन वाला बना तो गए आपको, तो वहाँ कर दी शादी कर सकते नहीं जैसे बना देंगे, रेडीमेड सा बना देंगे। हाँ जी, थोड़ा सा जैसे वो चेक किया कोई। करना देना बाजी, ये लंबाई पहले चेक कर लें। लंबाई ये मेरी बहन ये है जी 32.5। आपने क्या करा बेटा? अंकल गाड़ी कहाँ ले गए? गली में लेके गए हम। चलो आप है मैल का टेलर है जहाँ हमने वो टेलर है, बड़ा ही पुराना, मतलब कितने साल पुराना है ये, जहाँ राशिद करवाते हैं बेटा मेरा, हमारे सारे रिलेटिव अब कुमैल का भी यहीं से सिलते हैं। जो देखिए आपको और दिखाते हैं, हमारे शहर में जितने भी सुंबल के दरख्त हैं वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ जी कुमैल वहीं रह गया, राशिद के बड़े भाई का घर उधर ही था जहाँ इसका हमारा पुराना टेलर है, तो कुमैल तो वहीं रह गया। बस फिर मैं अब जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा सामान लेना, ब्रेड क्रम्स ख़त्म हुए हैं वो लेने जाऊँगी। उसके बाद फिर इस बेटी को लेके फिर घर चले जाएंगे। तो आज क्या बना है अफ्तारी में वो भी आपको दिखाते हैं। इस वाले सारे एरिया में ना ये बहुत है, ये सुंबल के दरख्त, और ये मुझे लगता है बहुत प्यारा है। बस अब आज हम आपको सिर्फ सुंबल के दरख्त दिखाएंगे जो मुझे पसंद है, जिनसे मुझे इश्क है। ये देखिए ले जी, ब्राइडे से सामान भी आ गया। जब मैंने घड़ी देखी तो टाइम था 4:05 या 10 मिनट के दरमियान था। फिर मैंने सोचा कि मैंने अकेडमी के जो बाहर जाके वेट करना, क्यों ना मेरे रास्ते में बुनैज़ा सतरंगी भी था, मैंने कहा वहीं देख लेती हूँ कपड़े, कोई भी, मतलब जैसे ईद के आसपास तो यही होता है कि बच्चों के लिए देख लिया, अपने लिए देख लिया, तो कुछ आइडिया हो जाए। तो ये जी यहाँ जो ज़्यादा पड़े हुए थे ये 3 पीस लॉन के 3 पीस थे, और जैसे सादे सिले हुए थे, कुछ लेसिस थी, कुछ बटन्स थे। इसके अलावा कढ़ाइयों वाला मुझे लगता था बस एक सूट था जो कि मतलब, लेकिन वो अपनी चॉइस होती है ना, कोई ले ले कोई ना ले। लेकिन मैंने ये देखा था कि इनके जो रेट्स थे वो थे 8,500 9,000 9,500 के थे 3 पीस लॉन दुपट्टे के साथ। सिले सिलाए थे, बेशक नो डाउट सिले सिलाए थे, सब कुछ था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये रेट जो है ये थोड़े से ज़्यादा हैं। ये इस तरह के जो लॉन दुपट्टे के सूट और इनमें ख़ास कुछ लगा भी ना, ये मेरे ख़्याल में हद 6,500 तक होना चाहिए। तो बहरहाल ये मुझे, मैं इसलिए भी आप सबको आइडियाज़ साथ देती रहती हूँ ताकि कुछ लोग, बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं जो बाहर जाना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती, जिनके बस जो दिन में समझ लें, दिन में तो नहीं मैं कहूँगी, महीने में एक दफ़ा बाहर कहीं निकलते होंगे, तो उनके लिए ये है कि चले एटलीस्ट घर बैठे कोई डिज़ाइनिंग देख लेती है, कोई रेट्स का उनको आइडिया हो जाता है। तो आप बस चैनल, मुझे लगता है मैंने तो अपना कोशिश की थी कि जो है मेरा चैनल भलाई ही फैलाए, चाहे वो कोई रेसिपीज़ की सूरत में हो, चाहे लोगों को अच्छी अवेयरनेस हो, चाहे कोई डिज़ाइनिंग हो, या कोई भी अच्छी बात मैं किसी को समझा सकूँ। तो बहरहाल जी ये खैर बुनैज़ा सतरंगी पे मैं शॉपिंग बहुत मैंने अब तक अपनी लाइफ में कम की। हाँ, जब हम बच्चे छोटे थे तो शायद सबको याद हो, ऑक्सफोर्ड बुनैज़ा के स्वेटर्स मिला करते थे, वो आपको पता हर घर में पहने जाते थे। इसके अलावा इनकी फ्रेगरेंस भी अब इंट्रोड्यूस हुई, इनके मेकअप भी हैं, मेकअप ढंग से उन्होंने उठा दिया। उसकी रीज़न क्या दिया जी, ये महंगे बहुत होते हैं इसलिए लोग यहाँ लेते नहीं हैं। लोग फैसलाबाद लाहौर चले जाएंगे, इस्लामाबाद चले जाएंगे, लाहौर, लेकिन जंग से लोग चीज़ें कम खरीदते हैं, और हालांकि लेनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जंग भी तभी प्रोग्रेस करेगा, तरक्की होगी, जब तक कि इसमें हम चीज़ें खुद नहीं ख़रीदेंगे और लोग लेके नहीं आएंगे। तो अनसिले सूट भी थे, जेंट्स के भी थे,
लेकिन जैसे कुमैल के साइज़ के बच्चों के कहीं भी नहीं होते साइज जे डॉट के, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो बहरहाल जी जो बोनांजा पे तो मुझे ऐसा ईद के हिसाब से कलेक्शन नहीं लगी। हाँ आप रैंडम ले सकते हैं, रैंडम भी आप देखें ना, अगर ये 8,500-9,000 का सूट है, ये 9,500 का, तो आप ये देखें कि मुझे 9,500 रुपये के 45,000 रुपये के तकरीबन मुझे 5 सूट बनेंगे। तो ये इतने ज़्यादा महंगे सूट तो मैं नहीं ख्याल कि लॉन के आप 5 सूट पे आप लगा दें। तो बहरहाल जी कुछ शर्ट्स भी थी, कपड़े भी थे, लेकिन मुझे था कि ईद की तो यहाँ शॉपिंग हो नहीं सकती। बस मैं भी अपना समझ लें कि एक जो ज़्यादा मेरे जहन में होता है कि चलो मेरे व्लॉग के रेफरेंस से कोई देख ले कोई चीज़, तो चलो ये भी अच्छी भलाई का काम है, लोगों को आइडिया हो जाता है कलर कॉम्बिनेशन क्या चल रहे हैं, डिज़ाइनिंग क्या चल रही है, कपड़े कैसे चल रहे हैं। तो आजकल तो शॉर्ट और लेंथ दोनों ही चल रही हैं, लेकिन शॉर्ट तो उन लोगों के लिए जो बच्चियाँ स्मार्ट हों या बड़ी औरतें भी हों स्मार्ट हों, उनके साथ जैसे फर्शी शलवारें हों वो चल सकती हैं, शॉर्ट लेंथ चल सकती है। लेकिन जैसे थोड़े से बल्कि हों या एज में ज़्यादा हों तो उनके लिए चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती, उनके लिए लेंथ ही ठीक रहती है। मेरा भी अपना जहन में ये था कि ईद के जितने भी सूट मेरे तैयार होंगे वो मैं लेंथ में सिलवाऊँगी। तो बहरहाल दी ये कुछ सिले सूट भी पड़े थे, अनसिले भी पड़े हुए थे। तो बस इनकी फ्रेगरेंस भी अच्छी आई हुई थी, फ्रेगरेंस पे ऑफ भी था। और विंटर पे जी बोनांजा में 40-50% ऑफ है। अगर किसी को बाहर अपने प्यारों को भेजने हो आपने, जैसे सर्दियों के कपड़े, क्योंकि बाहर तो मोस्टली अक्सर मुल्कों में ठंडी होती है, तो तब आप बोनांजा की इस ऑफ़र से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बाहर प्यारे जितने भी लोग हैं, अच्छे थे विंटर्स के कपड़े, लेकिन विंटर्स की ज़रूरत हमें अब नहीं चाहिए, तो ले सकते हैं। तो बहरहाल अच्छा एक्सपीरियंस रहा बोनांजा का। तो चले जाए इनकी फ्रेगरेंस की तरफ चलते हैं। अज़्योर, हाँ अच्छी वैसे अच्छा, इसकी फ्रेगरेंस अच्छी है। इसको क्या प्रोनाउंस कीजिए? ये भी अच्छा है। चलो अच्छा है, सारी न्यू है ये। क्यों कोई पिंक कलर अच्छा पिंक कलर का। इतना टाइम था बस, मैं क्या चल मैं देखूँगा शायद कोई न्यू अच्छा। वैसे तो ठीक है 3 पीस लॉन के साथ। चलो जी थैंक यू। ये जी हम आए बोनांजा सतरंगी पे, और ये देखिए एक दो अच्छे आए हैं, मैं देखती हूँ जेल को जो उसको पसंद आ गए। तो मैंने कहा थोड़े से 5-10 मिनट का फ़ायदा उठाया जाए, और मैंने 5-10 मिनट का फ़ायदा भी उठा लिया। और अच्छे थे, फ्रेगरेंस भी उनकी अच्छी थी। चलिए हम तो नजर क्रिएशन में फ्रेगरेंस भी उनकी अच्छी है। और उस डे पे जी फ्लैट पर से जूते मैं पहले बताया था, बस मेरा जाना नहीं हुआ। इनके काफ़ी जूते अच्छे थे, स्पेशली मैं जो पहनती हूँ वो थोड़े से सॉफ्ट पहनती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे जूते। लेकिन सच बताऊँ मेरे पास यही एक टाइम होता है, मैं इतना ये अब देखे ना, मेरे पास घंटा एक था जिससे मैंने कुमैल के कपड़े वो दिन दिए हैं, फिर मैंने अपना छोटा मोटा काम किया है, फिर अब मैं वहाँ गई हूँ ब्राइडे गई हूँ। ब्राइडे पे ये छोटी छोटी चीज़ें थी ऐसे जो मैंने सोचा कि चलो आई तो हूँ मैं ले लूँ, ख़त्म होनी तो होती है ये चाट मसाला टैंग और इस तरह की कैचअप वाली चीज़ें, और ब्रेड क्रम्ब भी ख़त्म हुए हुए थे वो। तो फिर इतना ही टाइम होता है। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मेरे पास 10 मिनट है, मैं चलो बोनांजा पे देख लेती हूँ। मेरी आज बल्कि फ्रेंड की यूके से कॉल है, तो वो बता रही थी कि मैंने बोनांजा के कपड़े मंगवाए हैं। मैंने कहा चलो देख लेते हैं अगर अच्छा तो मिल गया। तो ये जो झंगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये आर्चर जो होते हैं। तो चलें जी बस अब बेटी को लेते हैं और फिर घर चलते हैं। सोसाइटी में एंटर हो गया और हमारे सोसाइटी में बादल आ गए हैं। पीछे इतनी सख्त धूप थी, लेकिन बाहर यहाँ आते आते काफ़ी पीछे से मौसम भी बेहतर हो गया। तो चलें जब घर जाते हैं, आज क्या बन रहे हैं वहाँ को घर दिखाते हैं। रेसिपी मैं नहीं बना सकी, उसकी रीज़न ये है कि बस मैं जल्दी में थी उस वक्त और रेसिपी नहीं बना सकी। वैसे उसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे, क्या बनना है तो आपको घर जाके बताते हैं। तो मौसम जी बड़ा खूबसूरत हो गया, आसमान चेक करें, मैं तो आपको ये चीज़ें दिखाती रहूँगी, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। चलो जी बस अब घर जाके आपसे मुलाकात होती है। ये बहुत खूबसूरत से जो आपको नज़र आ रहे हैं चीज़ बॉल है, और आई एम सॉरी आज इसकी रेसिपी मैं नहीं बना सकी। उसकी रीज़न ये है कि थोड़ी सी एक तो मुझे जल्दी थी, दूसरा ये कि मुझे कॉल आ गई थी, तो फिर मुझे ये था कि मैं बाज़ार जाने से पहले अपने सारे जो है ना ये काम ख़त्म कर दूँ। तो इसकी कंप्लीट रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, पिछले रमज़ान रेसिपीज़ में, और रफली इसमें बता देती हूँ। वैसे इसमें आलू मैश किए हुए हैं और मैंने इसमें डाली है धनिया डाला है, शिमला मिर्च डाली है, बंद गोभी बारीक करके डाली है, आलू मैश है, इसके अलावा कुटी लाल मिर्चें और सॉल्ट है, लाल मिर्चें पिसी हुई हैं और काली मिर्चें हैं, बस यही कुछ है। और चिकन जो डाला है इसमें मैंने
जो पहले चिकन की रेसिपी मैंने आपको बोनलेस की थी उसको बस स्ट्रेट करके इसमें मैंने डाल दी, दरमियान में इसमें डाल दी हमने चीज़। तो ये जी बड़े खूबसूरत से गोल गोल से हैं, ये जो चीज़ बॉल है। और ये ब्रेड क्रम्स हैं और ये हैं जी अंडा। अंडे को अब हम फेंटेंगे अच्छे तरीके से और फिर इसमें हम एक दफ़ा इसमें डालेंगे, उसके बाद उसमें करेंगे और उसके बाद हम इसमें ट्रे में दोबारा लगाते जाएंगे। तो जिसकी कंप्लीट रेसिपी है मेरे यूट्यूब चैनल पे ही है और कहाँ है वो है पिछले रमज़ान रेसिपीज़ में चीज़ बॉल की होगी। तो चलिए जी बस अब हम भागम भाग बाज़ार से आए हैं, भागूंगा हम ये तैयार करेंगे और चलते हैं जी, मिलते हैं फिर आपसे नए हिस्से में। ले जी चीज़ बॉल बन के रेडी हो चुके हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। और ये इफ्तारी तकरीबन हो चुकी थी जब मैंने इसकी वीडियो बनाई। मैंने कहा चलो आपको इसकी लुक भी शेयर किए जाए। चल जो मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में नई रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।